अब देखो प्रश्नावली है 13.3, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बेटा यहां से 100% एक सवाल आएगा 13.3 से। इसमें एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जा रही है। जब एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है तो हमेशा काम आता है आयतन। क्या काम आता है? या किसी चीज में कुछ भरा है और उसे दूसरी चीज में भरना है, तब भी क्या काम आता है? आयतन ही काम आता है। तो यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आएगा आपके। तो अच्छी तरह से आप समझे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है और बहुत आसान से सवाल है। तो पहला देखो, त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बेटा एक गोला है, एक क्या है? देखो ये है एक गोला, ठीक है, और इस गोले की क्या दे रखी है? त्रिज्या। देखो यहां पर हमें दे रखी है गोले की त्रिज्या, बताओ कितनी दे रखी है? 4.2 सेंटीमीटर। अब इस गोले को पिघलाया और क्या बनाया? बेलन। इसी से बनाया बेलन। देखो इसको पिघलाकर एक बेलन बनाया ये वाला, और इस बेलन की दे रखी है त्रिज्या। बेलन की क्या दे रखी है? कितनी दे रखी है? 6 सेमी। ये है 6 सेंटी, और बेलन की ज्ञात करनी है ऊंचाई। ये वाली ऊंचाई हमें करनी है ज्ञात। देखो दो दो त्रिज्याएं है, इसकी त्रिज्या क्या मान लो? R1, इसकी त्रिज्या क्या मान लो? R2, ठीक है। एक गोला है जिसकी त्रिज्या 4.2 सेमी है। इस गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? और बेलन की त्रिज्या 6 सेमी है, तो बेलन की क्या ज्ञात करनी है? तो देखो इसको पिघलाकर ये बनाया गया है, इसका मतलब दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर। दोनों का आयतन क्या होगा? देखो सबसे पहले यहां पर गोले का आयतन, गोले का बराबर किसके होगा? बेलन का आयतन, क्योंकि इसी गोले से ये बना है तो दोनों का आयतन बराबर होगा। बताओ गोले का आयतन 4/3 पाई R³ R1, है ना, त्रिज्या 1 मानी है, बराबर इसका पाई R² H R2, ठीक है। अब बराबर के इस तरफ और उस तरफ अगर कोई चीज सेम हो तो काट सकते हो। क्या बराबर? पाई से पाई, यहां देखो 4/3 इंटू, बताओ R1 कितनी है? 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 3 बार, बराबर R2 कितनी है? 6 इंटू 6 इंटू H, ठीक है। भाग किसका ज्ञात करना है? ये गुणा है तो भाग में आ जाएगा। तो बताओ H बराबर हो जाएगा 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, और बटे में आएगा 6 इंटू 6, आ जाएगा। काटो भाई, ये देखो 7 6 42 0.7, फिर 7 6 42 0.7, और 3 से भी कटेगा ये, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 1.4 बार। सबको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी? ऊंचाई। तो देखो यहां पर H बराबर, गुणा करो, 7 49, इन दोनों को गुणा किया तो आ गया 0.49। एक और एक 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। इसको किसे गुणा करेंगे? 14 से, 1.4 से, ठीक है। गुणा करो 14 नाम का, 14 9 कितना होता है? 126, 126 का 6, हासिल का 12, 14 चौको 56, 56 और 12 68, 68, कितने के बाद पॉइंट? 1 2 3, 1 2 3, यहां आ जाएगा, आ गया। फिर इसको किसे गुणा करेंगे? 4 से, 4 से गुणा करो, 6 चौके हासिल का 2, 8 चौक 32 और 2 34, हासिल का 3, 6 चौके 24 और 3 27, कितने के बाद पॉइंट? 3, 1 2 3। तो बताओ ऊंचाई कितनी? 2.744 सेंटीमीटर। ये आगे इसकी ऊंचाई। आगे समझ में? दूसरा भी देख लो साथ के साथ। अब देखो भाई सवाल नंबर 2, कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? अबे बेटा सवाल नंबर 2 100% कह रहा हूं मैं, यहां से क्वेश्चन आएगा तुम्हारे जरूर, बिल्कुल इजी है। अब देखो दूसरे में क्या है? क्रमशः 6 सेमी 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो 3 छोटे छोटे गोले, देखो एक तो ये वाला छोटा गोला है भाई, आना, एक इससे थोड़ा बड़ा गोला है ये,
और फिर एक इससे थोड़ा बड़ा गोला है, ऐसे 3 गोले हैं। इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनेगा भाई। इस तीनों गोलों को पिघलाकर क्या बनेगा? इस बड़े गोले की क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या। अब देखो ये जो सबसे छोटा गोला है ना, इसकी त्रिज्या कितनी है? 6। R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, मोस्ट लगा लेना इसे। दूसरे की R2 बराबर 8 सेंटीमीटर और R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। सबसे छोटा गोला 6 से भी त्रिज्या का है, फिर उसके बाद का 8 का है, फिर उसके बाद का 10 का है। और जो नया गोला बनेगा इसकी त्रिज्या में करनी है ज्ञात। इसे R1 दे दिया, इसे R2 दे दिया, इसे R3 दे दिया और उसे R ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि उसकी ज्ञात करनी है ना। तो देखो इन तीनों गोलों से वो गोला बना है, इसका मतलब इन तीनों गोलों का आयतन उस बड़े गोले के आयतन के क्या होगा? बराबर होगा, है ना। तो देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, 3 छोटे गोलों का आयतन बराबर क्या होगा बेटा? नए गोले का आयतन, ये होगा। अब थोड़ा ध्यान लगाओ इधर, आपके अवसत में आ जाइए क्वेश्चन छोटा, तो डायरेक्ट उत्तर बता सकते हो। कैसे? देखो 6, 8, 10 तो कितना आएगा? 12। त्रिज्या कितनी आ रही है उसकी? 12 आएगी डायरेक्ट। 6, 8, 10 तो कितनी आ रही है? 12 आएगी। कैसे आएगी? देखो 3 छोटे गोलों का आयतन, बताओ बेटा गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सबसे छोटे गोले का, नंबर 1। इस गोले का आयतन, सूत्र तो सभी का आयतन एक ही होगा, गोला चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सूत्र एक ही लगता है। बताओ क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, नंबर 2, ये वाला। अब इस वाले के लिए भी 4/3 पाई आर क्यूब, नंबर 3। अब बराबर नए गोले का आयतन भी 4/3 पाई आर क्यूब। आगे समझ में? अब देखो बेटा इन तीनों, ये तीनों अलग है और वो वाला अलग है। बताओ यहां से लगाकर यहां तक क्या कॉमन है? 4/3 पाई सब में कॉमन है, तो 4/3 पाई आ गया कॉमन। बताओ अंदर क्या बचा? यहां क्या बचा और वहां क्या बचा? और बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ जो चीज सेम हो काटो, फिनिश करो। 4/3 से 4/3, पाई से पाई भी हो गया। R1 कितना है? 6 का क्यूब। R2 कितना है? 8 का क्यूब। R3 कितना है? 10 का बराबर R का क्यूब। 6 का क्यूब, 6 को 3 बार गुणा करेंगे, 216। 208 का 8 को 3 बार गुणा करोगे तो 512 और 10 को 3 बार गुणा करोगे तो बराबर क्या आ गया? R क्यूब। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे भाई, तो ये आ गया भाई 728, 1728, 1728 बराबर R क्यूब। अब बेटा अगर आपको घन याद है ना, घन तो ये 1728 होता है 12 का घन। किसका घन होता है? इसकी बजाय आप लिख सकते हो 12 की घात 3 बराबर R की घात 3। देखो घात 3 से घात 3, बताओ R बराबर कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। फिर भी अगर तुम्हें याद नहीं रहे 1728 किसका घन होता है, तो फिर आप क्या करो, वही गुणनखंड विधि से निकालो। बताओ किसका भाग जा रहा है? 8 बार, 6 बार, 4 बार। ठीक है, फिर किसका जा रहा है? 4 बार, 3 बार, 2 बार, फिर 2 का 2 बार, 1 बार, 6 बार, 2 का 1 बार, 0 बार, 8 बार, 2 का 5 बार, 4 बार, 2 का 2 बार, 7 बार, 3 का 2 बार, 3 का 3 बार, 3 का 1 बार, 3 3 के जोड़े, 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, यहां से आएगा 2, यहां से भी 2 और यहां से आएगा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। आगे समझ में? उतारो भाई, पहले इनको मत उतारना इधर। कोई डाउट है क्या रे? नहीं है ना?